या तो मजहब बदलना होगा या ये राज्य छोड़ना होगा। ओंकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। आज के बाद ये किसी को मत बताना कि नीरू तेरी आंखों के सामने उठाई गई है। कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50, 400 करोड़। मैं हैदराबाद को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दूंगा। माँ ने कहा था कि अगर बीच सड़क पर कोई भी तंग करे ना तो भागकर किसी सरदार के पास चली जाना। हमारे निजाम का हुक्म है। उस समय का सबसे खतरनाक हिटमैन। आप जानते हैं बैंक पे किसका पैसा है? कॉमन मैन का। पाकिस्तान हैदराबाद को तुर्किस्तान बनाने में हर हाल में मदद करेगा और थोड़ा मोटा भी हो गया। ये है असली स्कैम। अब तुम्हें एक बिग शॉट के ऊपर रेड मारनी है। We are from Income Tax Department. जेल भेज दिया, घर तोड़ दिया, अब क्या चार से मार देंगे? Let's begin the magic show. जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कई सारी OTT मूवीज के बारे में जो कल के दिन में सरप्राइज OTT रिलीज कर दी गई थी। लेकिन आज के दिन में एक एक्सपेक्टेड मूवी थी जिसका नाम है कंगुआ, जो आज के दिन में भी हमें नहीं देखने को मिली और अभी पता भी नहीं है कि कब देखने को मिलेगी। बट और कई सारे OTT कंटेंट को अनाउंस कर दिया गया है जो अभी हमें जनवरी मंथ में ही देखने को मिलने वाला है आने वाले दिनों में, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में जियो सिनेमा की ओर से बढ़िया 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है टच, जो साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया R-रेटेड मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है, जो अभी आज के दिन से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी बड़ी मात्रा में इंडियन ऑडियंस भी अभी जापानीज एनिमी देखना पसंद करती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई जापानीज एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है साकामोटो डेज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.2 की है और इसके सीजन 1 को जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 के 20 के ऊपर एपिसोड हैं जो सभी के सभी अभी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में रिलीज कर दिए गए हैं, जो छोटे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बच्चों के लिए बनाई गई एक बढ़िया स्पाई एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल एनिमी सीरीज है जिसमें हमें बढ़िया कहानी भी देखने को मिलती है बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ। इसके बाद Amazon की ओर से ही इसी जनवरी मंथ में ही एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज तो रिलीज होने ही वाली है जिसका नाम है पाताल का सीजन 2। लेकिन उसके साथ ही एक और नई बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है चिड़िया उड़। तो अभी जैकी श्रॉफ के साथ ही ये नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज भी आने वाली है जिसमें कहानी हमें मुंबई के ही कमातीपुरा रेड लाइट एरिया की देखने को मिलने वाली है और वहाँ पे चल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो उसी डार्क वर्ल्ड की डार्क क्राइम वाली कहानी ही होने वाली है इस वेब सीरीज की, जिसको हमें क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसकी अभी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है जिसे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी रिलीज किया जाएगा। और ये बढ़िया वेब सीरीज अभी जनवरी मंथ के लास्ट वीक में नहीं बल्कि हमें इसी वीक में ही 15 जनवरी से Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, अभी चिड़िया उड़ वेब सीरीज को 15 जनवरी से ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके सभी एपिसोड हमें एक साथ ही देखने को मिल जाएंगे, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो इस हफ्ते की एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी पीरियड ड्रामा वेब सीरीज को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है श्रृंगारिका, जिसको काफी बड़े बजट के साथ बनाया गया है। बाकी इस वेब सीरीज को हम बाकी बड़े OTT प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ये उनकी बड़ी वेब सीरीज बताई जा रही है जिसमें क्वालिटी कंटेंट के साथ बढ़िया कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जिसका ट्रेलर भी अभी यूट्यूब पे देखने के लिए अवेलेबल है। बाकी इस वेब सीरीज की अभी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 17 जनवरी से अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसमें कहानी कुछ रानी राजाओं के टाइम की होने वाली है, जिसमें हमें सब मसाला देखने को मिलेगा। मतलब कि कॉन्स्पिरेसी, सस्पेंस, ड्रामा बाकी कितनी बढ़िया रह पाती है या नहीं वो तो इस वेब सीरीज के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इसी हफ्ते 17 जनवरी से ही हमें अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर आर माधवन काफी टाइम से हमें किसी भी बड़ी मूवी में देखने को नहीं मिले हैं। तो अभी उनके साथ अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली एक बड़ी मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है हिसाब बराबर, जो अभी हमें इसी जनवरी मंथ में ही डायरेक्ट OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी हिंदी, तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है एक साथ ही। जो एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें राधे मोहन नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलेगी, जो इंडियन रेलवेज में एक TC होता है और अभी एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम का पर्दाफाश करने वाला है, जो एक बड़े बैंकर की ओर से किया जा रहा होता है। तो क्या होने वाला है वो स्कैम और कैसे इसका पर्दाफाश होता है और कैसे थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, वही इस मूवी को काफी रेकमेंडेड बनाता है, जिसका ट्रेलर भी अभी आ चुका है यूट्यूब पे। तो ये मूवी अभी जनवरी मंथ के 3rd वीक में 24 जनवरी से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है, जिसको साउथ की लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी जनवरी मंथ की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जो हमें 24 जनवरी से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंडियन हिस्ट्री एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी रज़ाकार, जिसको मार्च मंथ साल 2024 में थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी तक 4900 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इंडियन ऑडियंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि यह मूवी हमें कब OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। तो फाइनली अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी जनवरी मंथ में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें हैदराबाद के जेनोसाइड की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1948 के आसपास की होने वाली है, जब हैदराबाद में एक लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी। रिलीजन और आइडेंटिटी के बेस पे पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, और कैसे इस मूवी में हमको दिखाया जाता है वो इस मूवी को काफी ज्यादा रेकमेंडेड बनाता है, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है, और ये मूवी हमें 24 जनवरी से ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से अनाउंस कर दिया गया है, और इसकी लैंग्वेजेस को भी कंफर्म कर दिया गया है कि हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ साउथ की लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे 24 जनवरी से। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में साउथ के एक्शन सुपरस्टार रवि तेजा के साथ एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है मिस्टर बच्चन, जो वैसे है तो बॉलीवुड मूवी की रीमेक वाली साउथ मूवी, जिसमें हमें एक इनकम टैक्स रेड की कहानी देखने को मिलती है, जो अजय देवगन की हिंदी मूवी रेड से ही इंस्पायर होकर बनाई गई है। बाकी कहानी इसकी कितनी सिमिलर रहती है या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है। बाकी अभी तक इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था, और हमारे कई भाई कमेंट्स करते रहते थे टाइम टू टाइम कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म नहीं पता चल रहा कि कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल की गई है या फिर ओनली रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल की गई है। बट ये मूवी हिंदी डब में आ चुकी है, ये तो कंफर्म है। बाकी जिसको भी इसका OTT प्लेटफॉर्म पता हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। मैंने ऑनलाइन कई जगह चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म पता नहीं चला। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है गुरमुख, जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी तक ये मूवी OTT प्रीमियर नहीं की गई थी। तो फाइनली अभी इस मूवी को केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जो मूवी हिंदी ऑडियंस के लिए भी खास होने वाली है, क्योंकि इस मूवी को पंजाबी के साथ साथ हिंदी और बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी जनवरी मंथ में ही 24 जनवरी से केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें पंजाब में ही रहने वाले एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, बट उसके बाद उसे कई सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, जो उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होने वाली हैं। तो क्या होता है इस मूवी की कहानी में वही दिखाया जाता है, जो अभी 24 जनवरी से ही केबल 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी तबाह के बारे में। जी हाँ, तबाह मूवी भी अभी जल्दी ही OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसकी भी अभी OTT प्रीमियर डेट कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे जनवरी मंथ के लास्ट वीक में 30 जनवरी से ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसका इंतजार मैं भी काफी बेसब्री से कर रहा हूँ, और वो है स्पेशली पंजाबी क्यूट सी गर्ल वहमिका गब्बी के लिए, जो अभी बॉलीवुड स्टार भी बन चुकी है, जिसको हमने अभी बेबी जॉन मूवी में देखा है, और अभी जल्दी ही उसके साथ एक नई हिंदी स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी भी आने वाली है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी हफ्ते में ही रिलीज करने के लिए एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है बापू नी मानदा मेरा। तो इसमें भी हमें टिपिकल पंजाबी मूवीज के जैसे ही एक पंजाब की ही फैमिली कॉमेडी ड्रामा वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो भी एक रेकमेंडेड मूवी है, क्योंकि इस मूवी की स्टार कास्ट काफी बढ़िया है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 16 जनवरी से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसमें हमें रोमांस के साथ फैमिली का कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलेगा।
इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से उनकी एक बड़ी वेब सीरीज का सीक्वल पार्ट भी रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है निखोज का सीजन 2, जिसके सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन अभी तक ये वेब सीरीज ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। तो अभी निखोज सीरीज के 2 सीजन ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो बंगाली ऑडियंस के लिए रेकमेंडेड वेब सीरीज है। बाकी हो सकता है कि जल्दी ही ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन अभी के लिए इसकी हिंदी लैंग्वेज को लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।